नमस्ते, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में जो हमारी हमने फर्स्ट लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके बारे में हमने कि प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोलीमोलिब्डेट्स से हम स्टडी कर चुके थे। अब उसके बाद हमारा जो आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलीमोलिब्डेट्स की क्लासिफिकेशन यहाँ हम कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, आइसोपोलीमोलिब्डेट्स को प्रिपेयर किया जाता है कैसे किया जाता है, उसकी प्रिपरेशन और कितने टाइप्स के होते हैं इस सब की स्टडी कर चुके थे। हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोलिब्डेट्स आयन की बात करते हैं। आइसोपोलीमोलिब्डेट्स की क्लासिफिकेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोपोलीमोलिब्डेट्स। ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो आइसोपोलीमोलिब्डेट्स की होती है मैनी क्लास में डिवाइडेड होते हैं। नॉर्मल मोलिब्डेट्स, सेकेंड होता है डाइमोलिब्डेट्स, थर्ड होता है ट्राइमोलिब्डेट्स एंड फोर्थ होता है टेट्रामोलिब्डेट्स। फाइव्थ होता है ऑक्टामोलिब्डेट्स। अगर नॉर्मल मोलिब्डेट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले नॉर्मल मोलिब्डेट्स देता है जिसका जनरली फॉर्मूला MoO4 होता है, जिसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेट का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ हम उस स्ट्रक्चर को उस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं MnMoO4, जहाँ M एक मेटल के नंबर है, यहाँ सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नियोबियम भी हो सकता है। जब दो मेटल प्रेजेंट होते हैं उसको हाइड्रोपोली एसिड्स कहा जाता है। ये आइसोपोली एसिड्स है। फिलहाल आइसोपोली एसिड्स होते हैं जब वन मेटल होता है, हाइड्रोपोली का मतलब होता है दो मेटल, तो उसको हाइड्रोपोली एसिड्स कहा जाता है। वेयर M मेटल ये बहुत स्टेबल होते हैं, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। इसका मोलिब्डेनम का स्ट्रक्चर बना लीजिए, टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेनम का स्ट्रक्चर मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। उसके बाद आता है डाइमोलिब्डेट्स। अब देखिए डाइमोलिब्डेट्स की अगर हम बात करें, उसका जनरली फॉर्मूला R2O का होल ट्वाइस होता है। डाइमोलिब्डेट्स जो मोलिब्डेट्स होते हैं उसके दो मॉलिक्यूल आपस में कॉन्जुगेटेड होते हैं। NH2O नंबर ऑफ वाटर वहाँ पे रिमूव हो चुके थे, जैसे हम फर्स्ट रिएक्शन में दिखाया था हमने कि टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेट की रिएक्शन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन फर्स्ट के साथ कराने पर जो वाटर रिमूव हुए थे, तो सेम वही बोला उसने। डाइमोलिब्डेट्स में NH2 होता है, जो जनरली फॉर्मूला ये आता है। अगर हम उस क्रिस्टल आर नॉट प्योर, ये क्रिस्टल प्योर नहीं होता है क्योंकि इसमें एल्कलाइन होता है, क्योंकि एसिडिक ही प्योर होता है। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसमें ऑक्सीजन के नंबर 7 होते हैं, 3 दूनी 6 और एक ऑक्सीजन ये हो गई, 3 दूनी 6 और एक ऑक्सीजन ये हो गई, 7 ऑक्सीजन होती है। मोलिब्डेनम 2 मोलिब्डेनम प्रेजेंट होते हैं। एल्किल ग्लूकोन। अब उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अब ये स्ट्रक्चर होता है जो डाइमोलिब्डेट्स का स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में होता है। जिस एक ऑक्सीजन के से दोनों मोलिब्डेनम कॉन्जुगेटेड होते हैं। अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल ले गए, सिंगल मोलिब्डेट्स ले गए, तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म को शो करेगा। इसी प्रकार ये वाला मोलिब्डेट्स इस वाले ऑक्सीजन के साथ टेट्राहेड्रल फॉर्म को शो करता है। अगर इसके दोनों को इक्वल बनता है तो MO2O7 होता है। MO2O7 इसका जनरली फॉर्मूला होता है। वैसे MoO4 की तरह बिहेव करता है, ये भी टेट्राहेड्रल की तरह बिहेव कर रहा है। MO2O7 इसका जनरली फॉर्मूला होता है। वहीं पैरामोलिब्डेट्स और हेप्टामोलिब्डेट्स की अगर हम बात करें, पैरामोलिब्डेट्स जो पैरा पोजीशन पे होते हैं, हेप्टामोलिब्डेट्स जिसमें मोलिब्डेट्स के नंबर 7 होते हैं, उसको हेप्टामोलिब्डेट्स कहा जाता है। जिसका जनरली फॉर्मूले की अगर हम बात करें, MO7O24 होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है पैरामोलिब्डेट्स का। पर इसका हम ये खोलकर बताए इसको MO7 MoO, यहाँ पे लिखिए आप MoO3 का होल 6, क्योंकि होल 6 जो हमारा जो पैरा मोलिब्डेट्स बना है उसका फॉर्मूला सेम वही होता है। लास्ट वीडियो में आप देख लीजिए। एक तो मोलिब्डेट का सिंबल बनाइए, फिर ऑक्सीजन बनाइए, ऑक्सीजन के बाद MoO3 का होल 6 कर दीजिए बस। अगर ओपन करके अगर हम उसको क्लोज करके लिखिएगा MO7
O24 आएगा, जिसको पैरामोलिब्डेट्स कहा जाता है। मोस्ट स्टेबल होते हैं पॉलीएसिड, इट्स प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर ट्राइमोलिब्डेट्स की अगर हम बात करें, इसमें ट्राइमोलिब्डेट्स में 3 मोलिब्डेनम प्रेजेंट होते हैं, मतलब टेट्रामोलिब्डेट्स से जो मॉलिक्यूल होते हैं 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर उसके जनरली फॉर्मूले की अगर हम बात करें, R2O MOO3 का होल थ्राइस एंड H2O, एंड जहाँ पे वाटर के नंबर है, ये एल्कलाइन सॉल्यूशन के द्वारा ही फॉर्म होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन के द्वारा फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, 3 के 9 और 12 ऑक्सीजन होती है। मोलिब्डेनम के नंबर की बात करें तो हम 3 मोलिब्डेनम होते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन की रिंग बनाई है, बेंजीन की रिंग में मोलिब्डेनम ऑक्सीजन को इस प्रकार ऐड कर लीजिए जो हर मोलिब्डेनम ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेटेड हो। कभी भी मोलिब्डेनम के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेटेड नहीं होती है, मोलिब्डेनम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मोलिब्डेनम के साथ ही कॉन्जुगेटेड होता है। यहाँ मोलिब्डेनम, अब हर मोलिब्डेनम के साथ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 6 ऑक्सीजन तो ये हुई, 3 ऑक्सीजन ये हुई, 6 और 3 9 हुई, 1 ऑक्सीजन ये हुई, 10 ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि MOO3 का होल थ्राइस 3 का 9 ऑक्सीजन ये हुई, 1 ऑक्सीजन ये हुई। ओके, यहाँ ट्राइमोलिब्डेट्स का स्ट्रक्चर होता है। वहीं टेट्रामोलिब्डेट्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, टेट्रामोलिब्डेट्स के स्ट्रक्चर में 4 मोलिब्डेनम प्रेजेंट होता है, R2O MOO3 का होल 4 एंड H2O। यहाँ पे मोलिब्डेनम के नंबर 4 होते हैं, वहीं 4 या 12 12 13 ऑक्सीजन होती है। अब उसने कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ पे MO ऑक्सीजन को उसने यहाँ पर लिखा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर हुई। अब जब एक ऑक्सीजन यहाँ हुई तो यहाँ पे मोलिब्डेनम लिखा, वहाँ पे मोलिब्डेनम। ये टेट्राहेड एक स्क्वायर भी नहीं कह सकते इसको हम, एक ट्राइंगल भी नहीं कह सकते। षष्ठकोण की स्ट्रक्चर है जो टेट्रा फॉर्म में होती है। अब यहाँ इसने मोलिब्डेनम लिखा है, नीचे भी मोलिब्डेनम लिखा। अब इस यहाँ पे ऑक्सीजन, इस मोलिब्डेनम से ऑक्सीजन ऐड की, इस ऑक्सीजन से मोलिब्डेनम ऐड किया, इस मोलिब्डेनम से एक ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये ऑक्सीजन, ये मोलिब्डेनम। हर मोलिब्डेनम से उसने 2 ऑक्सीजन और ऐड की, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। वहीं अगर हम बात करें 2 4 6 8, 8 और 3 11, लेकिन हमारे पास कितनी है, 13। अब देखिए जो मोलिब्डेनम है, ये ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रही है, ये वाली ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रही है, ये भी 2 ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन एक एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये MO4 ये यहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा। जब उसका ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनता है तो MO3 का ये टेट्रामोलिब्डेट्स का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 1 और 1 10 2 2 13, 4 या 12, 12 1 13 ऑक्सीजन। नहीं, जब आप इसको अलग अलग, अगर हम आप अलग अलग लिखोगे तो सेम नंबर आएंगे, लेकिन जो ये कॉन्जुगेटेड हो रहा है तो मोलिब्डेनम ऑक्सीजन के साथ ही कॉन्जुगेटेड होता है, तो इसलिए जो ऑक्सीजन के नंबर होते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की तरह बिहेव करते हैं। ये वाला ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रहा है, ये ऑक्सीजन 4 मोलिब्डेनम के साथ तो चारों के साथ 4 ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा ना। ये वाला ऑक्सीजन 2 मोलिब्डेनम के साथ है तो 2 ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा। इस प्रकार इसके नंबर 2 4 6 और 2 8 हुई है, 8 1 2 3 4, 8 4 12, 12 एक ऑक्सीजन इक्वल हो रहा है वो 13 ऑक्सीजन। जो टेट्रामोलिब्डेट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। वही एक्टम ऑक्टामोलिब्डेट्स की अगर हम बात करें, अगर हम ऑक्टामोलिब्डेट्स आयन की अगर हम बात करें, ऑक्टामोलिब्डेट्स में मोलिब्डेनम के नंबर 8 6 होते हैं, सॉरी, R2O MOO3 का होल 6 एंड H2O, आप कह सकते हैं MO6 O24।
जहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर कितने होते हैं, 4 × 12, 12 और 4 16, 16 हुए, 2 4 6 8, 8 2 10, 10 और 4 14, 2 16, सॉरी जो टेट्रामोलिब्डेट्स है ना, ये अगर इसका फॉर्मूला हम टेट्रामोलिब्डेट्स का फॉर्मूला लिखेंगे R2OMO3O4NH2 का MO4 और 16 ऑक्सीजन आएगी, MO4 16 ऑक्सीजन आएगी। जो मोलिब्डेनम के नंबर 4 हो गया, ऑक्सीजन के नंबर 16 हो गया। अब 16 दिखी कैसे होगी ऑक्सीजन के नंबर, इस मोलिब्डेनम के साथ 2 ऑक्सीजन, इस मोलिब्डेनम के साथ 2 ऑक्सीजन, इस मोलिब्डेनम के साथ 2 ऑक्सीजन, इसके साथ 2 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गई आपकी। इस मोलिब्डेनम के साथ 1 ऑक्सीजन, इस मोलिब्डेनम के साथ 1 ऑक्सीजन, 8 और 2 10 हो गई। इस मोलिब्डेनम के साथ 1 ऑक्सीजन, इस मोलिब्डेनम के साथ 1 ऑक्सीजन, इसके साथ 1 ऑक्सीजन, इसके साथ 1 ऑक्सीजन, 8 और 4 12 हो गई, सॉरी 10 और 4 14 हो गई। इस मोलिब्डेनम के साथ 1 ऑक्सीजन, इस मोलिब्डेनम के साथ भी 1 ऑक्सीजन, तो कितनी हो गई 2, 14 2 16 ऑक्सीजन पूरी हो गई आपकी। वहीं अगर हम ऑक्टामोलिब्डेट्स की बात करें तो ऑक्सीजन के नंबर 24 हो गए, मोलिब्डेनम के नंबर 6 हो गए। अब उसको इस प्रकार अरेंज किया जाता है, यहाँ पर आप एक बेंजीन की रिंग बनाइए, सबसे ऊपर एक बेंजीन की रिंग बना लीजिए। यहाँ पे भी आपने एक बेंजीन की रिंग बनाई। जब बेंजीन के रिंग, ये एक बेंजीन की रिंग है, फिर इसके साथ भी आप यहाँ से बनाइए एक बेंजीन की रिंग ऐसे। ये एक मिनट पेंसिल से बनाई देता हूँ। ये हमने कैसे कैसे बनाई, टोटल स्ट्रक्चर ये आ रहा है, ये वाला है ना, ये यहाँ से ये इसी प्रकार मॉलिब्डेनम यहाँ से बनाइए। ठीक है, अब उसने जो मॉलिब्डेनम को जो ऐड किया हुआ है, एक जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट का, एक को उसने छोड़ा, एक पे ऑक्सीजन को ऐड किया। इसी प्रकार बेंजीन की रिंग में 3 ऑक्सीजन को आप ऐड करिए, क्योंकि 6 है, अब 6 से रिंग बनेगी, 2 रिंगें हुई, 2 रिंगें हुई, 2 नीचे रिंग आ जाएगी। अब मोलिब्डेनम को उसने बीच में रखा, मोलिब्डेनम से 3 ऑक्सीजन को ऐड किया, इस ऑक्सीजन ने इस मोलिब्डेनम को ऐड किया, इससे इसको, सभी एक दूसरे से कॉन्जुगेटेड है। यहाँ बीच में मेटल प्रेजेंट है, जिसको ऑक्टामोलिब्डेट्स कहा जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ 2 ऊपर बना लीजिए, 2 बेंजीन रिंग बना लीजिए, बेंजीन रिंग मत बनाइए, डॉट डॉट में बनाइए, बाद में उसको रफ कर दीजिए। जो स्ट्रक्चर नॉर्मली दिखाया जाता है वो ट्राइंगल के थ्रू दिखाया जाता है, सिर्फ डॉट डॉट में ना सबको रफ करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल बनेगा, एक ट्राइंगल, दूसरा तीसरा चौथा ट्राइंगल, पांचवा ट्राइंगल, छठा ट्राइंगल, ट्राइंगल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसमें 3 ऑक्सीजन है ना, तो ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा, वो बेंजीन की तरह 3D में शो होता है, लेकिन ट्राइंगल स्ट्रक्चर ये बनेगा। ओके, सिर्फ बेंज, ये तो समझाने के लिए था कि बेंजीन के द्वारा आप बना सकते हो। ओके, थैंक यू। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा, प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एसिड्स ऑफ टंगस्टन एंड स्ट्रक्चर। देखिए आइसोपोली एसिड ऑफ टंगस्टन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी इजी है, बस मोलिब्डेनम की जगह आपको W लगाना है, टंगस्टन का फॉर्मूला लगाना है, सारी चीज़ें सेम ही है कि वो टेट्राहाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट्स होता है, वहाँ टेट्राहाइड्रोक्साइड टंगस्टन करना है, हेक्साहाइड्रोक्साइड टंगस्टन करना है। प्रिपरेशन करने का सेम मेथड है, स्ट्रक्चर का सेम मेथड है, सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें बस प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो जाएगी। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।